समय पे आया कीजिए, यहां बैठिए आगे। कौन सुतले था? चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण है। हल्ला मत करो। कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे? वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या। नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, रियल और इमेजिनरी, है ना, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं होती है जो निगेटिव में रूट के अंदर होती है, जो निगेटिव में रूट के अंदर होती है, और इसके बारे में उतना हमको जानने का जरूरत नहीं है, सिलेबस से बाहर का चीज है। रियल नंबर जो है वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक इंटीजर और दूसरा दशमलव, डिसिमल, है ना। और डिसिमल भी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। और उसका नॉन टर्मिनेटिंग भी रैकरिंग और नॉन रैकरिंग, रैकरिंग और नॉन रैकरिंग। अच्छा, इधर इंटीजर नंबर, निगेटिव इंटीजर, उसके बाद होल, उसके बाद पॉजिटिव। होल नंबर कैसे बनता है? तो नेचुरल नंबर के साथ जब हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो वो होल नंबर हो जाता है ना। नेचुरल नंबर से ही बनता है इवन नंबर, ऑड नंबर और प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर में ही होता है क्या होता है? को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर, है ना। एक ऑड नंबर को ऑड नंबर में जोड़ा जाए तो इवन नंबर प्राप्त होता है, और इवन नंबर को इवन नंबर में जोड़ा जाए तो भी इवन नंबर प्राप्त होता है, लेकिन ऑड नंबर को इवन नंबर में जोड़ा जाए तो ऑड नंबर प्राप्त होता है। सिर्फ जोड़ा ही ना, घटाया भी जाए तो सेम कंडीशन में जो है वो लागू होगा। यदि हम इवन में इवन को घटा दे तो इवन ही प्राप्त होगा, ऑड में ऑड को घटाते तो ऑड ही प्राप्त होगा, और इवन में ऑड को घटा दे तो ऑड प्राप्त होगा। ठीक है, जिस प्रकार जोड़ने से बनता है उसी तरह घटाने से भी वही सेम कंडीशन लागू होता है। तो इतना ही हम लोग पढ़े थे। आज थोड़ा जो है प्राइम नंबर से क्वेश्चन है, अभाज्य संख्या से क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। देखो तो बनेगा आप लोगों से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए बढ़िया से। द लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर इज, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताएं। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताएं। एक प्राइम नंबर का टॉपिक हम पढ़ाए थे, याद है किसी को? तो हम बताए थे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताई, लिखवा भी दिए थे 101। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 101 लिखवाए थे ना, और बड़ी संख्या भी लिखवाए थे 997। अब देखो वही सेम क्वेश्चन 2023 में पूछा है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में शिफ्ट नंबर 3 में सेम क्वेश्चन। कुछ नहीं है, जो पढ़ा है सिलसिलेवार ढंग से वो मारेगा ऐसे। 997। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 997, जो क्या है? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है। समझ में आया? यहां पर लिखेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 101। ये 101 प्राइम नंबर है, और ये कौन सी प्राइम नंबर है? 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर है ना। 100 अभाज्य संख्या का मतलब इसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, और जिसको सिर्फ 1 काट सके और खुद से कटे, वही तो होता है प्राइम नंबर। तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है? 101। अच्छा, यहीं पर हम कहें 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन सी है? तो सर 997। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी क्या है? अभाज्य संख्या। नोट करवा दिए थे हम।
जो बच्चे रोज रोज कॉपी खोल करके प्रीवियस क्लास को देखते हैं उनसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हालांकि ये तो एक सेकंड अगर पीछे कॉपी देखे हैं तो 1 सेकंड में इसका जवाब दे देंगे 997, जिनको ये चीज पता है। और जिनको नहीं पता है वहां पे समझिए इसका क्या कंसेप्ट है, कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखो पूछा है 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है अभी बताओ। अभी हमको नहीं पता कि कौन सी सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो सबसे बड़ी पूछा है ना, तो सबसे बड़ा संख्या देखो कौन है, 997। ये जो है ना ये सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे क्या ये प्राइम नंबर है। अगर ये होगा तो इससे छोटे पर जाएंगे, इससे छोटा कौन है 991, इसको चेक करेंगे ये प्राइम नंबर है कि नहीं। अगर ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा तो इससे छोटे पर चेक करेंगे, फिर उससे छोटे पर चेक करेंगे, है ना। तो आइए सबसे पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चारों ऑप्शन में 997 है। अच्छा आप हमको ये बताइए कि 997 के आसपास कोई संख्या जो स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर रूट नंबर हो। 997 के सबसे करीब एक ऐसी संख्या बताइए जिसका वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। सर 961, 1000 का वर्गमूल निकलता है बाबू, 1000 का वर्गमूल निकलता है, 1000 का घनमूल निकलता है, क्यूब रूट निकलता है, स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। तो सर 997 के सबसे करीब जो है ना वो 961 है, 961। इसका वर्गमूल निकलता है सर कितना, 31, है ना। 997 के सबसे करीब ये 961 है जो कि एक वर्गमूल संख्या है ना। आपको जब भी अभाज्य संख्या कैसे पहचानेंगे, हम कैसे पहचानेंगे 997 एक प्राइम नंबर है, तो आपको देखना है कि इसके नजदीक सबसे इसके नजदीक एक ऐसी संख्या ढूंढिए जिसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। तो 961 है, 961, 31 का स्क्वायर नहीं तो 961 का वर्गमूल 31। समझ में आ रहा है चीज। अब देखिए कि 31 तक में क्या वो अभाज्य संख्या आता है, बताओ 31 तक में क्या वो अभाज्य संख्या आता है। तो सर 1 2, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, के बाद 23, के बाद 29, के बाद 31। 31 तक में जितनी अभाज्य संख्याएं हैं यदि इनसे विभाजित हो जाती है तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर इन सब से ये विभाजित नहीं हुई इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या बड़ा टेढ़ा टॉपिक है, इसका कोई ट्रिक नहीं होता। प्राइम नंबर का कोई ट्रिक आज तक नहीं बना है। नहीं क्यों बना है, क्यों नहीं बना है, तो ये इसका कोई जो है एग्जैक्ट स्थिति लोकेशन पता नहीं है। कोई प्राइम नंबर दूसरे स्थान पर है, कोई तीसरे स्थान पे, कोई 5वें स्थान पे, कोई 7वें, कोई 11वें स्थान पे, है ना। इसका डिफरेंस सबका सेम थोड़ी ना है। तो जब डिफरेंस सेम नहीं है तो इसका ट्रिक जो है नहीं बना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम यहां पर देखें 31 से पहले कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये सब सारी अभाज्य संख्याएं। यदि इससे विभाजित हो जाता है तो प्राइम नंबर नहीं होगा 997। अगर नहीं हुआ विभाजित तो ये प्राइम नंबर है, ठीक है। अच्छा देखो यहां पर 7 है, 2 से कटेगा नहीं कटेगा। 3 का रूल आपको पता है ना, डिजिट का सम यदि 3 से कटता है तो 3 से कट जाएगा। देखो 9 9 18 कट गया, लेकिन 7 3 से नहीं कटा, तो 3 से भी ये संख्या नहीं कटा। 5 से कटने का मतलब है लास्ट में 0 या फिर 5 होना चाहिए, 5 से भी नहीं कटा। 7 7 एकम 7, 2 और 9, 7 चौके 28, 1 और 7, 7 से भी नहीं कटा। 11 का ट्रिक क्या है सर, अल्टरनेटिव अंकों का सम 9 7 16 में से 9 घटाएंगे, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। ना 0 आया है ना 11 आया है, तो ये भी नहीं कटेगा। 11 काटेगा इसको, नहीं काट पाएगा। अच्छा देखो 13 से कटता है क्या, 13 सते 91, बचा 8 और 7, 13 के टेबल में 87 नहीं आता है, तो 13 से भी नहीं कटा। 17 से कटेगा क्या, 17 पचे 85, रिमाइंडर क्या बचेगा सर 14, 147 17 के टेबल में नहीं आता है, तो यहां से ये खत्म। अच्छा 19 पचे 4 और 7, 47 जो है 19 से नहीं कटता है, तो 19 से भी नहीं कटा। अच्छा 23 काट पाएगी क्या, 23 चौके 92, 23 चौके 92, 77 बचा। 23 के टेबल में 77 नहीं आता है,
23 से भी नहीं कटा। अच्छा 29 से कटेगा क्या सर? 29 तिया 87, 29 तिया कितना होता है? 87। अच्छा 99 में 87 जाएगा, क्या बचेगा? 99 में 87 जाएगा, 12 बचेगा, ऊपर से 7 उतरा। 127 29 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है? तो 29 से भी नहीं कटा। सर 31 से कटेगा क्या? 31 तिया 93, रिमाइंडर क्या बचा? 67। 67 31 से नहीं कटा। देखो 31 से 31 तक में जितनी भी भाज्य संख्या है किसी से नहीं कटा। इसका मतलब ये क्या है? ये एक प्राइम नंबर है, या एक अभाज्य संख्या है, या एक ऋण संख्या है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी ऋण संख्या क्या हो गया? 997। ऑप्शन में इतना ही तो दिया है, तो 997 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे इतना करना ही होगा, इसका कोई आज तक ट्रिक नहीं बना है प्राइम नंबर निकालने का। क्यों नहीं बना है? क्योंकि इसकी स्थिति जो है एग्जैक्ट पता नहीं है। जैसे सम संख्या के बारे में आप कह सकते हैं प्रत्येक एक अंक के बाद जो आएगा वो सम संख्या आएगा। विषम संख्या के बारे में आप कह सकते हैं कि प्रत्येक एक अंक के बाद जो आएगा वो एक ऑड नंबर आएगा। लेकिन प्राइम नंबर के बारे में आप नहीं कह सकते हैं कि प्रत्येक इतना अंक के बाद जो है प्राइम नंबर आने वाला है। कोई भी प्राइम नंबर कहीं भी आ सकता है, तो इसका ट्रिक भी नहीं बना है, इसका सिस्टम नहीं है। समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, सबसे छोटे 3 अंकीय अभाज्य संख्या और सबसे बड़े 3 अंकीय अभाज्य संख्या का योग क्या? अभी तुरंत बताएं। अभी तुरंत क्वेश्चन पूछा है 2023 में, अपने मन से नहीं डाले हैं। यदि बार बार जो पीछे पलट के रिवीजन कर रहा है ना, इसको 2 सेकंड में बनाएगा। सबसे छोटी 3 अंकों की प्राइम नंबर कौन सी है? सबसे बड़ी 3 अंकों की प्राइम नंबर कौन सी है? इसको जोड़ बोला है, क्या बोला है? अंकों की संख्या का योग क्या है, दोनों का सम क्या है? 1098। बनाएगा ना 5 सेकंड में। जो बार बार रिवीजन करता है उससे क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। चलिए, आज जिसको नहीं पता है कंसेप्ट वो यहां पे पागल हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर निकालना आसान नहीं है जिसको कंसेप्ट नहीं पता है ना? अभी 4 अंकों का पूछ देंगे तो पगला जाइएगा, लेकिन 4 अंक का नहीं आता है क्वेश्चन वही आता है। क्या हुआ? क्या हो गया? बोलो 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 ना, जो कंफ्यूजन है जोर से बोलो, क्लियर करेंगे। फिर से बताएंगे, धैर्य रखो, अगला क्वेश्चन में पता चल जाएगा। अच्छा इतना याद कर लिया ना, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर, इस दोनों का योग पूछा है 1098। इतना तो क्लियर है। कैसे प्रोसेस क्या है वो अगले क्वेश्चन में पता चल जाएगा। देखो यहां पे भाई एकदम दिमाग को स्थिर करके एक एक चीज को देखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन से ही रिलेटेड है दूसरा क्वेश्चन। बार बार इतना बोलना जो है मुश्किल है, एक बार में समझने का प्रयास कीजिए। चलो भाई आओ दिखाते हैं क्या पूछा है। यदि 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या m है। देखो 0 और 50 के बीच कितना प्राइम नंबर है? कितना प्राइम नंबर है? m। कितना प्राइम नंबर है? m। फिर बोला है 50 और 100 के बीच, हल्ला नहीं करो, 50 और 100 के बीच कितना प्राइम नंबर है? n। तो m माइनस n किसके बराबर है? तो पूछा है m माइनस n जो है ये किसके बराबर है, यही ना पूछा है। आपको क्या ढूंढना है? 0 से लेके 50 तक में क्या वो प्राइम नंबर आता है वो ढूंढना है, तो m का वैल्यू वो हो जाएगा। फिर पूछा है 50 से लेके 100 तक में क्या वो प्राइम नंबर आता है, तो वो ढूंढना है, n आ जाएगा। उसके बाद m में से n को घटा के आंसर बता देना है, यही ना। ये चीज पढ़ा चुके हैं, जो पढ़ा है 10 सेकंड में आंसर बताएगा। सर कैसे? तो एक कंसेप्ट है, एक ट्रिक है सर। क्या है ट्रिक? 44, 22, 32, 23, 21, 5। 0 से 50 तक में इतना प्राइम नंबर है, 4 4 8 2 10 2 12 3। और 50 से 100 तक में 2 2 4 3 7 2 9 1
10। यही तो पूछा है m-n बराबर 5। 10 सेकंड काफी है। कब? जब आप रोज प्रैक्टिस में हैं तब। बिना प्रैक्टिस के 10 सेकंड में नहीं बनने वाला है। और ये चीज पढ़ाई नहीं है। देखो क्या है ये, इसको फिर से समझिए। एक से 100 तक में प्राइम नंबर कितना है? कितना आता है बताओ तो? सर 25 आता है। याद कर लेना। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक यानी कि आप 0 से कह सकते हैं। 0 से 100 तक में क्या वो प्राइम नंबर? 25 प्राइम नंबर। इसको याद कर लो। 1 से 100 तक में 25 प्राइम नंबर, 1 से 100 तक में 25 प्राइम नंबर। और एक चीज और याद कर लो, एगो नंबर है 10 अंकों का, उसको याद करो। बोलो 44। उसके बाद बोलो इसका आधा 22। 44 का आधा 22। फिर बोलो 32। क्या बोलेगा? 32 से नहीं बोलेगा जी? हाँ 32। फिर इसका उल्टा बोलो, उल्टा। 32 का उल्टा क्या होता है? 23। अब 23 में 2 घटा के बोलो तो ये कैसे याद हुआ? 44, 22, 32, 23, 21। 44, 22, 32, 23, 21। सबसे पहले 44, उसका आधा 22, 32, उसको उसका अपोजिट 23, और 23 में 2 कम 21। सर ये क्या है? तो ये यही है। ये जो 4 है ना, ये जो 4 है, ये 0 से लेकर के 10 तक में 4 गो अभाज्य संख्या आता है। 0 से लेकर 10 तक में 4 गो अभाज्य संख्या आता है। सर कौन कौन आता है? सबसे पहले 2 आता है, उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 5 आता है, उसके बाद 7 आता है। यही ना आता है। उसके बाद सर 10 से लेकर के 20 तक में भी 4 गो अभाज्य संख्या आता है। सर कौन कौन है? तो सर 11 है, 13 है, 17 है, 19 है कि नहीं है? उसके बाद 20 से लेकर के 30 तक में क्या अभाज्य संख्या है? कौन कौन है सर? तो 23 और 29। फिर यहाँ पे 30 से लेकर के 40 तक में क्या अभाज्य संख्या है? 2 गो है सर। क्या क्या होता है? तो 31 और 37। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद 40 से लेकर के 50 तक में क्या अभाज्य संख्या है? 3 गो। सर कौन कौन सर? 41, 47, ओहो 41, 43 और 47। 41, 43 और 47, 3 प्राइम नंबर। अच्छा सर 50 से 60 के बीच में क्या गो प्राइम नंबर आता है? 2 गो। कौन कौन सर? कौन कौन? 53 और 59 है ना? उसके बाद 60 से लेकर के 70 तक में क्या गो प्राइम नंबर है? 2 गो। कौन कौन? 61 और 67। फिर 70 से लेकर के 80 तक में क्या गो प्राइम नंबर है? 3 गो। कौन कौन सर? 71, 73 और 79। अच्छा 80 से लेकर के 90 तक में क्या गो प्राइम नंबर है सर? 2 गो। कौन कौन? कौन कौन? 83 और 89। अच्छा 90 से लेकर के 100 तक में क्या गो प्राइम नंबर है सर? एक ही गो है, एक ही गो है। वो कौन सा है बताओ? 97 है ना? तो यही ट्रिक है। 44, 22, 32, 23 सेकंड। जिसको ये याद होगा ना, वो इसको 10 सेकंड में बनाएगा। वही चीज ना हम किए हैं। बोला था 0 से 50 और फिर 50 से 100। हम टोटल 1 से लेकर 100 तक का जो ट्रिक होता है 44, 22, 32, 23 और 21। बोला 0 से 50 आधा कर लिए। यहां से 50 तक में इतना प्राइम नंबर क्या गो? 15 गो। फिर बोला 50 से 100, तो 50 से 100 में क्या गो प्राइम नंबर? 10 गो। इसी का बोला है डिफरेंस क्या है? तो 5 है। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो ये चीज पढ़ा चुके हैं पहले। प्राइम नंबर का प्रॉपर टॉपिक पढ़ाए थे, सब कुछ पढ़ाए थे। ट्विन पढ़ाए थे, को प्राइम पढ़ाए थे, इसमें ये भी पढ़ाए थे। ठीक, आगे बढ़े। लो तो समझना यहां है। उसके बाद तुमको फेयर और रफ करना है घर में। 44, 22, 32, 23 और ये बच्चे भूल जाते हैं। तो बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो हमेशा दिमाग में सेट रहेगा। बढ़े आगे। चलिए
अगला क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर द बिटवीन 40 एंड 50। 40 और 50 के बीच में कितनी प्राइम संख्याएं, बताओ, नहीं याद है? अभी तुरंत सर आपने एक ट्रिक बताया था, 44 22 और 32 23 और 21, बोला है 40 और 50, चौथा है, ये हो गया 40 और ये हो गया 50, इसी के बीच में क्या वो प्राइम नंबर है ना, सॉरी, ये देखो, ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो क्या वो प्राइम नंबर है? ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत? कौन कौन है? 41, 43, 47, यही तीनों है कि नहीं है? पूछा है ना 2023 में, देखो एकदम पूछ ही रहा है, जीडी में पूछा है 10/1/2023 शिफ्ट 1 में। हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग नंबर्स, निम्नलिखित संख्याओं पर विचार करें। ये जो 3 संख्याएं दी हुई है, पहला, दूसरा, तीसरा, बोला इस पर विचार करने। क्या विचार करेंगे? तो यहाँ नीचे लिखा है, हाउ मेनी ऑफ द एबव नंबर आर प्राइम, यानी कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं, कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य। इन तीनों में क्या वो संख्या है जो अभाज्य है, यही पूछा है जी। उपर्युक्त संख्याओं में से कितनी संख्याएं अभाज्य हैं, और ये पूछा किसमें है? सीडीएस में। सीडीएस में पूछा है, चीफ डिफेंस स्टाफ, है ना। चलो आओ ढूंढो क्या वो अभाज्य संख्या है। सर अभाज्य संख्या ढूंढने का कोई आज तक ट्रिके नहीं बना है, लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम है जिसके सहारे थोड़ा सा क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बताओ 437 क्या प्राइम नंबर है? ये पता करने के लिए आपको देखना होगा कि 437 के कौन से करीब में एक जो है रूट नंबर है, स्क्वायर रूट नंबर है, स्क्वायर रूट। 437 के आसपास एक वर्गमूल संख्या बता दो हमको, बताओ। 441 है ना, 441 और 441, देखो यहाँ 437 हम ढूंढ रहे हैं कि 437 जो है ये प्राइम नंबर है कि नहीं, तो इसके लिए हमको सबसे करीब में एक स्क्वायर रूट नंबर ढूंढना होगा। अब वो है 441, किसका स्क्वायर रूट है? ये 21, इसका वर्गमूल क्या है? 21। अब 21 तक में, 0 से लेकर के 21 तक में क्या वो प्राइम नंबर होता है सर? तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसके बाद तो अब 21 तक में इतना ही प्राइम नंबर होता है। इन सब में से किसी से कट गया तो ये प्राइम नंबर नहीं है। सुन लो फिर से, वही चीज है, इन सब में यदि किसी से ये कट जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, यदि नहीं कटता है तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा। तो देखो 2 से कटेगा क्या बाबू? 2 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? 2 से कटने का रूल है, लास्ट में या तो 0 या फिर 2 एक सम संख्या होना चाहिए, है ना। 2 से नहीं कटा। 3 का रूल क्या कहता है? डिजिट का सम, 4 3 7 7 14, 3 से नहीं कटता है। 5 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा, 0 और 5 होना चाहिए लास्ट में। 7 से कटेगा क्या? 7 6 के 42, 1 और 7 17, 17 7 के टेबल में नहीं आता है। 11 से कटेगा सर? 7 4, 11 में 3 गया 8, 0 या 11 के मल्टीपल में आना चाहिए 11 से कटने के लिए। 11 से 13 तिया, रिमाइंडर 4 और 7, 47 13 के टेबल में नहीं आता है। 17 से कटेगा क्या? 7 दूना 43 में 34 या 9 बचा, ऊपर से 7 उतरा, 97 जो है 17 के टेबल में सर नहीं आता है। 19 से कटेगा क्या? 19 दूना 38, 43 में 38 जाएगा 5, ऊपर से उतरेगा 7, 19 दिया सर। 19 से ना कट जा रहा है, यानी कि ये प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर मिल गया। अब इसको चेक करना है, 797। अब बताओ 797 के आसपास जो है एक स्क्वायर रूट नंबर बता दो जल्दी से। 784,
ये ना 797 के करीब में एक 784 एक संख्या आती है जिसका स्क्वायर रूट निकलता है सर कितना 28। तो आपको याद करना होगा। आपको हम बोले थे जब क्लास हल्ला नहीं करो, जब क्लास स्टार्ट किए थे बोले थे 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर याद कीजिए और 1 से लेके 15 तक का क्यूब याद कीजिए। नहीं याद कीजिएगा समस्या बरकरार रहेगा, याद रहेगा फटाफट जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना। तो याद करना जरूरी है। अब 28 तक जाना है। देखो 19 तक तो आ गए हैं यहाँ ना, 19 तक आ गए हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं। 19 के बाद प्राइम नंबर 23 के बाद प्राइम नंबर 29, नहीं 29 तो अब होगा ही नहीं। अच्छा देखो 2 से कटेगा ये 799 सर नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 7 7 14 और 9 23 नहीं कटता है 3 से। 5 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा ये, लास्ट में 7 से कटेगा, 7 एकम 7 7 2 9 7 नहीं कटेगा, 11 7 7 14 इससे भी नहीं कटेगा, 13 13 5 65 रिमाइंडर क्या छोड़ा 13 5 75 छा के 78, 1 और 7 13 के टेबल में नहीं आता है। 17 से 17 चौके 68, 17 5 नहीं 68 ही रहेगा, 68 यानी कि ऊपर से क्या उतरा 11, 117 17 के टेबल में आता है 17 नहीं आता है सर। 19 से कटेगा क्या 19 चौके 76, 3 और 7 37 नहीं कटेगा। 23 से कटेगा क्या 23 गुना 23 दिया 69 ऊपर से क्या उतरा जी 107। 23 के टेबल में आता है नहीं सर, 3 का कोई ऐसा मल्टीपल नहीं है जो 7 ला दे। 23 के टेबल में आएगा जी 107 नहीं आएगा, यानी कि किसी से नहीं कटा, किसी से नहीं कटा, तो ये भी क्या है प्राइम नंबर है। अब आओ 1073 के सबसे करीब जो है स्क्वायर रूट नंबर बताओ। 1024 इसका वर्गमूल कितना होता है 32 होता है ना 32। तो यहां 23 तक आ गए हैं, 23 के बाद क्या हो जाएगा प्राइम नंबर 29 के बाद 31 के बाद अब नहीं जाएंगे क्योंकि 32 तक ही लेना है। देखो 2 से कटेगा ये नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 7 3 10 1 11 नहीं कटेगा, 5 से तो बिल्कुल ही नहीं कटेगा, 7 से कटेगा 3 और 7 7 5 35 2 और 3 7 से नहीं कटेगा, 11 1 और 7 8 0 और 3 नहीं कटेगा, 13 नमा 17 13 5 65 13 7 कितना होता है 13 8 104 13 8 104 3 और 3 उतरा 3 33 नहीं कटेगा 13 से। 17 से कटता है क्या 17 5 17 छक्के 102 5 और 3 53 17 से कटेगा नहीं कटेगा। अच्छा 19 से कटेगा क्या 19 5 95 7 5 12 123 19 के टेबल में नहीं आता है। अच्छा 23 से कटेगा क्या 23 चौके 92 है ना, 23 चौके 92 8 7 15 153। अच्छा 153 23 से कटता है क्या जी नहीं कटेगा ना पक्का, हाँ ये नहीं कटेगा 23 से। 29 से कट जाएगा, 29 चौके कितना होता है नहीं 29 तिया हो जाएगा ना, 20 तिया 60 9 तिया 27 तो 87 यहां पे हो जाएगा 20 203 कटता है 29 से सादर में कट जा रहा है। तो चलो ये प्राइम नंबर क्या है नहीं है, प्राइम नंबर क्या है ये नहीं है, क्योंकि 1073 के करीब जो वर्गमूल संख्या है वो 1024 है। 1024 का वर्गमूल क्या होता है 32। अब 32 से पहले कितना प्राइम नंबर है इतना है, इससे यदि इसमें भाग लग जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, नहीं लगता तो प्राइम नंबर होता। 29 काट दिया इसको, ये प्राइम नंबर क्या है नहीं है। तो इस जो 3 संख्या में 2 ही संख्या है जो प्राइम नंबर है। आंसर क्या हो जाएगा ओनली। अच्छा ये कट जा रहा था, ये 19 से कट गया था। अच्छा ओके
अच्छा ये भी कट गया था तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा ना, नहीं होगा। 797 ओनली फॉर 1, एक ही संख्या है जो नहीं कटा था और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? समय लगेगा, काहे भी नहीं होगा। कटा है किसी से ये 23 तक में किसी से नहीं कटा है, तो यही होगा, एक प्राइम नंबर है। कोई दिक्कत नहीं ना? हम जो समझना चाह रहे हैं समझ में आया तुम लोगों को? हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो। निकालने का बस एक ही यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। क्या कोई दिक्कत है? आइए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है अभाज्य संख्या? एक कंसेप्ट को समझिए तो थोड़ा सा। इस दुनिया में जितना भी प्राइम नंबर है ना, इस दुनिया में जितना भी प्राइम नंबर है, 2 और 3 को छोड़े, हल्ला करता है बहुत, 2 और 3 को छोड़कर इस दुनिया में जितना भी प्राइम नंबर है, 2 और 3 को, 2 और 3 भी तो प्राइम नंबर है, बट 2 और 3 को छोड़ के, 2 और 3 को छोड़ के सर क्या क्या हो सकता है? 5 नहीं, 2 3 5 को छोड़ के, 2 3 और 5, इसमें 5 भी इंक्लूड कीजिए। 2 3 5 नहीं, 5 इंक्लूड नहीं होगा। 2 और 3 को छोड़कर 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 11 जो होगा वो भी करेगा। ये किसको फॉलो करेगा? तो ये फॉलो करेगा 6 गुना के प्लस या माइनस का 1। कौन हल्ला करता है? जो समझा रहे हैं समझो यहां, नहीं तो पूरा जिंदगी समस्या से झूलते रहोगे। इस दुनिया में जितना भी प्राइम नंबर है वो किसको फॉलो करता है? 6 गुना के प्लस माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये समझो इस चीज को बाबू, 6 के प्लस 1 को फॉलो करेगा या नहीं तो 6 के माइनस 1 को। सिर्फ 2 और 3 को छोड़ के जितना भी प्राइम नंबर है वो किसको फॉलो करेगा? या तो इसको या तो इसको। 5 क्या है? प्राइम नंबर है ना। ये देखो किसको फॉलो करता है, 6 गुना के, यानी कि 6 गुना 1 कितना, के जगह पे 1 रख देंगे तो 6 गुना 1 6 और माइनस 1 क्या हो जाएगा? 5। और 7 है ना, इस पे रख दो, 6 गुना 1 6 और प्लस 1 7 हो गया। ये इस पे फॉलो किया था, ये इसको फॉलो किया था। अच्छा 11 सर किसको करेगा? तो देखो यहाँ 6 गुना 2 और माइनस 1, 6 गुना 12 और 12 में से 1 गया 11। अच्छा 13 सर किसको फॉलो करेगा? इसको कर जाएगा। देखो 6 गुना 2 12 और प्लस 1 13। अच्छा 13 के बाद क्या आता है सर? 17 आता है ना। 17 किसको फॉलो करेगा? तो देखो इसको करेगा, 6 गुना 3 18 माइनस 1 फॉलो किया इसको। अच्छा और 19 सर 19 तो इसको करेगा, 6 तिया 18 प्लस 1। अच्छा 101 एक प्राइम नंबर है सर, है ना। ये किसको फॉलो कर रहा है? तो देखो या तो 6 के प्लस 1 को करेगा या नहीं तो 6 के माइनस 1, दोनों में से किसी एक को करेगा। तो देख लो 6 के माइनस 1 को करता है क्या? अच्छा माइनस 1 का मतलब पहले ही माइनस 1 कर दो तो 100 होगा। 106 का मल्टीपल है? 106 का मल्टीपल है नहीं, यानी कि इसको फॉलो नहीं करेगा। अच्छा प्लस 1 है तो इसमें प्लस 1 कर दो, 102। 102 6 का मल्टीपल है तो 6 एकम 6 6 सते 42, तो इसको फॉलो कर रहा है ना। कैसे करेगा सर? तो 17 छके, अरे बिल्कुल कर रहा है, 6 गुना इसको कर रहा है ना, इसको कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है, इसको कर रहा है। 6 गुना 17 कितना हुआ? 102 अब माइनस 1 101। अच्छा और 997 एक प्राइम नंबर है, ये किसको फॉलो करेगा? किसको फॉलो करेगा? 6 के प्लस 1 को या 6 के माइनस 1 को? तो सर किसको करेगा बताओ? प्लस वाले को करेगा। 6 से भाग दीजिए, 6 एकम 6, 3 और 9 छछा के 36, 3 और 7 छछा के 36, 166। यहां पर 6 रहता तो कट जाता ना, तो ये किसको करेगा फॉलो? इसको करेगा ना।
6 के प्लस 1 को, 6 के प्लस 1 को। कैसे सर? तो 166 गुना 6 कितना होता है? 996। इसमें प्लस 1 कर देंगे तो 997। मेरा क्या हुआ? मेरा कहने का मतलब ये है, क्या हो गया? इस दुनिया में जितना भी प्राइम नंबर है 2 और 3 को छोड़ करके वो सब किसको फॉलो करता है? 6 गुना के प्लस माइनस 1 को। इस दोनों में से किसी ना किसी को फॉलो वो कर जाता है। ठीक है, ये समझाने का मकसद था। इसके बाद आइए इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं है? यहां पे बोला है कौन सी संख्या अभाज्य संख्या क्या है? नहीं है। नहीं वाले को ढूंढना, इसका मतलब 3 गो है, 3 गो अभाज्य संख्या है। एक एक करके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखो 3 गो इसमें होगा अभाज्य संख्या, जो नहीं होगा उसी के बारे में आपसे पूछा है। आओ 1271 को चेक करते हैं। तो 1271 के सबसे नजदीक में एक वर्गमूल संख्या बता दो। सर 1296 है। किसका वर्गमूल है सर? 36 का। इतना तो पता चल गया ना। 1271 के सबसे करीब में एक वर्गमूल संख्या है 1296। किसका? इसका वर्गमूल क्या है? अब 36 तक में क्या वो प्राइम नंबर आता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, उसके बाद 31, उसके बाद 37। आपको सॉरी 37 नहीं होगा ना। आपको देखना है कि 36 के पहले जो भी अभाज्य संख्याएं हैं इसको काट पाती है क्या? काट देगी तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। नहीं काट पाया कोई, इसका मतलब अभाज्य संख्या है। आपसे बोला है कौन अभाज्य संख्या नहीं है, तो यदि ये कट जाएगा तो यही वाला नहीं होगा अभाज्य संख्या। चलो आओ, 2 से तो नहीं कट रहा ना, 3 से 2 1 3, 7 2 1 3 कटा 3 से, और 7 1 8, 3 से भी नहीं कटा। 5 से कटाने का मतलब है लास्ट में 0 या 5 का होना, नहीं है, नहीं कटा। 7 से भाई बराबर, हम एक बगल से जा रहे हैं ना, हम एक साइड से जा रहे हैं, ठीक है। 7 7 कम 5 और 7 57, 7 7 49, 7 7 49, 57 नहीं, 7 8 56, 1 और 1 11, 7 से नहीं कटेगा। 11 का क्या रूल है? अल्टरनेटिव 7 1 8 2 1 3। इसका डिफरेंस या तो 0 या 11 के मल्टीपल में आना चाहिए, नहीं आया। 13 से कटेगा, 13 नमा 17, हाँ से 127 में 117 गया, 10 बचा। 101 13 की टेबल में आता है? नहीं आता है। 17 से कटेगा, 17 7 कितना होता है? 17 गुना 7 119, 119। 127 में 19 जाएगा, 8 बचेगा, एक ऊपर से उतरा। 17 की टेबल में 81 आता है जी? नहीं। 19 से कटेगा, देखो तो 19 से कटेगा। 19 का टेबल पढ़ो, 19 सत्ते 19 छके 14, हाँ से 114। 27 में 14 गया, 13 बचा, ऊपर से 1 उतरा। 19 की टेबल में 131 नहीं आता है, नहीं कटेगा। 23 से कटेगा, 23 का टेबल पढ़ो, इसके करीब आओ लगभग, तो 20 पंचे 100, 3 पचे 15, 23 गुना 5 115। 27 में से 15 जाएगा, बचेगा 12, ऊपर से उतरा 121 जो है 23 के टेबल में नहीं आता है। 29 से कटाइए, 29 से कटाइए, 20 पंचे 100, 9 पचे 29 गुना 4 हो जाएगा, 20 चौके 80 और 9 चौके 36, 9 चौके 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 116। 27 में 16 गया, 11 बचा, ऊपर से उतरा 1। 111 29 के टेबल में आता है? नहीं आता है। 31 से कटेगा क्या? 31 गुना 4 कितना हो जाएगा? 31 गुना 4 कितना हो जाएगा? 124। 27 में से 24 गया, 3 बचा, ऊपर से उतरा 1। 31 को काट देगा एक बार में, यहां से 31 से ये क्या हो रहा है?
कट जा रहा है। तो 2 से लेके 31 तक में 31 संख्या थी जो इसको काट पा रही है। तो बताओ ये प्राइम नंबर है? नहीं है। आपसे क्या पूछा है? कौन सा प्राइम नंबर नहीं है? इसका मतलब 3 गो है, 3 गो होगा, एगो जो नहीं है वही निकालना है। आ गया आंसर ए। दिमाग खराब हो रहा है? होगा होगा होगा। ये चैप्टर ही फालतू है एकदम। अभाज्य संख्या रूढ़ नामे है टेढ़ा, है कि नहीं? कुछ नहीं कर सकते हैं, यही एगो नियम है बाबू। कतनो और दिमाग जितना तेज रख सकता है तुम, इसका कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि इसकी कोई एग्जैक्ट स्थिति नहीं है। इसलिए समझ में आया? कहां पूछा है? 2023 में दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल में। आओ भाई यहां। क्या बोल रहा है? इफ के स्क्वायर प्लस 3 एंड के क्यूब प्लस 5 आर प्राइम नंबर्स देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के। यदि के पर के स्क्वायर प्लस 3 और के क्यूब प्लस 5 अभाज्य संख्याएं हैं तो के का मान क्या होगा? सुनो, क्वेश्चन को समझो बाबू। के का स्क्वायर प्लस 3 ये भी प्राइम नंबर है, और के का क्यूब प्लस 5 ये भी बोला है प्राइम नंबर ही है, दोनों प्राइम नंबर है। तो बोला है के का मान क्या होगा? के बराबर व्हाट? इसी चारों में से ना कोई एक होगा। सबसे पहला ऑप्शन 2 रख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या रखते हैं? 2 रखते हैं। के का वैल्यू 2 रखने पर क्या प्राइम नंबर आता है? तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4 3। हाँ सर, 2 रखे ना, के का वैल्यू जब 2 रखे तो वैल्यू कितना आया? 7, और 7 एक प्राइम नंबर है। क्या यहां भी प्राइम नंबर आ जाता है? के का वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 का क्यूब कितना? 8, 8 5। सर ये भी प्राइम नंबर है, यानी कि 2 जो है आपका सही आंसर है। यदि के का मान 2 रख देते हैं तो के स्क्वायर प्लस 3 भी प्राइम नंबर आएगा, और के क्यूब प्लस 5 भी प्राइम नंबर आएगा। क्या समझ में आ रहा है? कोई एक ही ऑप्शन में इसका आंसर होगा, तो और चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ही जो है आपको जो है इस रूल को फॉलो करा दिया। यदि के जगह पे 2 रखा जाए तो के स्क्वायर प्लस 3 प्राइम नंबर बना देगा, और के क्यूब प्लस 5 भी प्राइम नंबर बना देगा। कोई एक ऑप्शन ही आंसर होगा, 2 मैच करा दिया, 2 ही आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। तीन संख्याएं जो एक दूसरे की सह अभाज्य हैं ऐसी है कि पहले 2 का गुणनफल 391 है और अंतिम 2 का गुणनफल 943 है। सह अभाज्य का मतलब को प्राइम, सह अभाज्य का मतलब को प्राइम, सह अभाज्य का मतलब को। सुनो यहां, क्वेश्चन को बार बार पढ़ो। देखो, 3 संख्याएं जो एक दूसरे की सह अभाज्य संख्या है, 3 को कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या, ऐसा नहीं बोला है कि सम संख्या है, विषम संख्या है, प्राइम नंबर, ऐसा कुछ नहीं बोला है। बोला है 3 को कोई संख्या ले लो, ए बी सी, जो एक दूसरे की सह अभाज्य संख्या है। जैसे मान लो ए और बी जो है ना, ये मिलकर के क्या बनाएगा? सह अभाज्य संख्या। ऐसी है कि पहले 2 का गुणनफल 300। देखो, ए और बी मिलकर के क्या बनाएगा? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। या फिर बी और सी मिलकर के भी क्या बनाएगा? को प्राइम नंबर। कोई भी, या फिर ए और सी मिलकर क्या बनाएगा? को प्राइम नंबर। कोई भी 2 संख्या मिलता है ना तो को प्राइम नंबर बना देता है। को प्राइम नंबर का मतलब ये होता है जिसका HCF 1 आ जाए। ऐसी 2 संख्या जिसका HCF 1 आ जाए वो को प्राइम नंबर होता है। अभी आपको कुछ नहीं पता, आप मान लिए कि एक संख्या ए, एक संख्या बी, एक संख्या सी, कोई भी संख्या होगा, बट 2 को जब 2 से तुलना करेंगे तो को प्राइम नंबर है। चाहे वो ए बी से तुलना करे, चाहे वो बी सी से तुलना करे, चाहे वो ए सी से तुलना करे, को प्राइम नंबर बनना चाहिए। पता नहीं सर क्या होगा, आओ उसके बाद देखते हैं। ऐसी है कि पहले 2 का गुणनफल, अच्छा पहले 2 का गुणनफल यानी कि ए गुना बी,
ए गुना बी, पहले दो का गुणनफल कितना है 391। फिर बोला है और अंतिम दो का गुणनफल, अंतिम दो यानी कि बी गुना सी कितना है 943 हो। तो मध्य की संख्या ज्ञात करें, आपसे पूछा है मध्य में कौन है, बी के बारे में बोला है कि ये क्या होगा। पूछा है बी क्या होगा, कुछ दिमाग में कुछ सेट हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये 391 में और 943 में कुछ कॉमन नजर आ रहा है। हाँ सर आ रहा है, यहां भी बी है, यहां भी बी है, यहां भी बी है, यहां भी, यानी कि मध्य में जो संख्या है ना वो दोनों में कॉमन है। समझ में आ रहा है, मध्य में जो संख्या है यहां भी दोनों में क्या है, कॉमन है। तो आप ना इसका फैक्टर निकाल लो, इसका फैक्टर ऐसे कर लो, ऐसे देखो यहां ध्यान से, यहां से बी कट गया। अच्छा इसका फैक्टर करो तो थोड़ा सा फैक्टर करो, इस दोनों में बी कॉमन है ना, इस दोनों में बी क्या है, कॉमन। इतना पता चल रहा है कि इस दोनों में बी कॉमन है। और बी के बारे में भी पूछा है बी के बारे में पूछा है ना, तो जो ऑप्शन उठाएंगे वो बी का ही वैल्यू होगा, जो आंसर होगा ना वो बी का ही मान होगा। तो हम मान के चलते हैं बी का मान 19, बी का मान 19। क्या 19 इसको काट पा रही है, 19 दूना 38, 19 दूना 38, एक और एक 11 19 से कटता है। इसका मतलब यहां ए गुना बी नहीं हो सकता, क्योंकि बी का वैल्यू जब हम 19 रख रहे हैं तो ऐसा कोई 19 का मल्टीपल नहीं है जो 391 ला सके। समझना ध्यान से, इसमें बी छुपा हुआ है ना जी, ए गुना बी छिपा हुआ है ना। अब बी का वैल्यू पूछा है, यदि बी हम 19 लेते हैं तो 19 का मल्टीपल कुछ होना चाहिए जो 391 को काट देगा, तो 19 से कटता ही नहीं है 391, तो ये होगा आंसर। इसके बाद 17 लेते हैं, क्या 17 391 को काट पाएगा। यदि बी का वैल्यू 17 हम ले लें तो 17 गुना कुछ होगा, 17 दूना 34, क्या बचा 5 और 17 का सर 17 गुना 23, 17 गुना 23। अच्छा बी का मान यदि 17 हम रखते हैं यहाँ पे तो ये भी 17 से कटना चाहिए, ये वाला, क्योंकि बी गुना सी 17 से कटना चाहिए। कटाओ तो 17 पचे 85, क्या बचा यहाँ पे 94 में 85 गया 9, 9 3 93, 93 17 से कटता है, नहीं कटता है। बी दोनों में कॉमन है, यानी कि बी 17 से ये कट गया तो ये भी कटना चाहिए, तो दो नीचे वाला नहीं कटा, 17 होगा आंसर, नहीं होगा। अच्छा देखो वो चीज 17 गुना 23 391 है, 17 से नहीं कटा नीचे वाला, 23 से कटेगा क्या। यदि हम बी का वैल्यू 23 ले लेते हैं, बी का वैल्यू 23 ले लेते हैं तो 23 गुना 17 391, तो 23 गुना कितना होगा 943, 23 गुना 4 कितना होता है 92, और 2 और 3 23 गुना 1, 23 गुना 41 होगा 943। तो आप यहां पे देखो बी 23 कॉमन आ गया, यहां पे बी 23 कॉमन आ गया, बी का एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो गया 23। समझ में आया, ये इतना दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं है कुछ नहीं। देखो सिंपल सी बात है, ए और बी को गुना करेंगे 391, बी और सी को गुना करेंगे 943, दोनों में बी कॉमन है और बी ही आपसे पूछा है, फटाक से ऑप्शन के माध्यम से आप छांट लेंगे। बी दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। बी का वैल्यू 19 रखते हैं, 19 से नहीं कटाइए, यानी कि बी का वैल्यू 19 नहीं होगा। 17 रखते हैं बी का वैल्यू, तो 17 गुना 23 होता है 391, लेकिन 17 के टेबल में 943 नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन आंसर नहीं होगा। 23 उठाएं, 17 से कट रहा है 23 बार में, यानी कि 23 से भी कटेगा ये 17 बार में। बी का वैल्यू 23 रखते हैं और 23 गुना 1, यानी कि यहां भी बी का वैल्यू 23, तो बी का एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ गया 23 आ गया। घर जाकर सब क्वेश्चन को बढ़िया से सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 2023 का क्वेश्चन है। लोड ले रहा है दिमाग, नहीं लेगा, इसलिए आराम आराम से बता रहे हैं।
क्या बोल रहा है, मान लीजिए ए और बी दो संख्याएं हैं, ए और बी क्या है, ऐसा तो नहीं बोला सम संख्या, विषम संख्या, प्राइम नंबर, को प्राइम, ऐसा कुछ नहीं बोला, बस संख्या बोला है दो ठो, जैसे कि ए और बी माइनस ए और बी दो गो संख्या है, हमको पता नहीं है क्या संख्या है, बस उसके बाद बोला है कि ए और बी माइनस ए और बी माइनस ए सह अभाज्य संख्या, इसके बारे में बोला है, इसके बारे में बोला है कि ये को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। फिर बोला है और बी प्लस ए क्रमशः, ये भी सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर। देखिए बोला है ए और बी एक कोई भी संख्या है, हमको पता नहीं कौन संख्या है, बट उसके बाद बोला है ए और बी माइनस ए और बी माइनस ये दो संख्या मिल करके क्या बनाता है, को प्राइम नंबर। और वहीं पर बी और बी प्लस ए मिल करके क्या बनाएगा, को प्राइम, ये दो संख्या मिल करके क्या बनाएगा, को प्राइम नंबर। तो पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है पूछा है। तो यहां पर बोला है बी इज प्राइम नंबर, यानी कि बी जो है एक प्राइम नंबर होना चाहिए। फिर बोला है ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, तो यहां पर सिर्फ बी के बारे में बोला है, इसको भी ब्रेक करेंगे, यहां ए और बी दोनों के बारे में बोला है, इसको चेक करके देखेंगे ए और बी क्या होना चाहिए, को प्राइम, कि ए और बी को प्राइम नंबर होना चाहिए। अब दूसरा नंबर ऑप्शन चेक करते हैं, ए और बी क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर। अच्छा बताओ कोई भी को प्राइम नंबर दो संख्या बताओ, कोई भी अपने मन से, कोई भी अपने मन से को प्राइम नंबर बता दो, कुछ तो बोल दो सर। 3 और 5 ये मिलकर के क्या बनाएगा, इसका HCF कितना होगा, जिस दो संख्याओं का HCF 1 हो जाता है ना, वो संख्या को प्राइम नंबर होती है। जिन दो संख्याओं का HCF 1 हो जाता है वो क्या होती है, को प्राइम नंबर। तो अपने मन से सोच लिए 3 और 5 को प्राइम नंबर, यहां बोला था कि ए और बी को प्राइम नंबर होना चाहिए, तो हम अपने मन में सोच लिए कि 3 और 5 एक को प्राइम नंबर है, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 5, आप कुछ भी ले सकते हो बट को प्राइम नंबर होना चाहिए। तो आप पुट करते हैं, ए की जगह पे क्या रखेंगे 3, अब बी माइनस ए यानी कि 5 माइनस 3 2, ये दोनों मिलके को प्राइम नंबर बनाता है क्या, बना दिया। अच्छा बी के जगह पे क्या था 5, अब बी प्लस ए यानी कि 5 प्लस 3 8, ये दोनों मिलके को प्राइम नंबर बनाता है क्या, बिल्कुल बनाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि ए और बी को प्राइम नंबर रख दिया जाए तो फिर आपका ए और बी माइनस ए को प्राइम नंबर बना देगा और बी प्लस ए को प्राइम नंबर बना देगा। अच्छा अपने मन से और कोई को प्राइम नंबर बताओ, और बताओ क्या, थोड़ा छोटा बोलना, कैलकुलेशन करने में आसान होगा। अरे बोलो 17 और 19, ये दोनों मिलके HCF इसका क्या हो जाएगा 1, को प्राइम नंबर है ना। अब देखो ए का मान क्या हो जाएगा 17, बी का मान तो 17 और यहाँ b माइनस ए यानी कि 19 माइनस 17 2, 17 और 2 मिलके को प्राइम नंबर बना दिया, HCF 1 हो गया। उसी तरह यहाँ पे को ये b है ना, b कितना हो जाएगा 19, अब b प्लस ए यानी कि 19 प्लस 17 9 7 16 36 हो जाता है ना। तो 19 और 36 जो है इसका HCF क्या हो गया 1 हो गया, ये भी को प्राइम नंबर बना दिया, बनाया कि नहीं। तो आप ए और बी का वैल्यू को प्राइम नंबर रखते हैं तो ए और बी माइनस ए मिलके को प्राइम नंबर बना देगा और बी प्लस ए मिलके को प्राइम नंबर बना देगा। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा बाबू। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 16/11/2023, अगर इस सब चीज को आप पढ़ लेते हैं ना तो क्वेश्चन कभी छूटेगा नहीं और कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, घर में जाके फिर समझिए, नहीं आता है समझ में फिर से यहाँ पूछिए। आज यहीं तक छोड़ देते हैं, नहीं दिमाग हैंग हो जाएगा तुम लोगों का। अच्छा ईमानदारी से बताओ किसको जो है पल्ले पड़ा ये सब क्वेश्चन, और किसको नहीं समझ में आया, बताओ किसको नहीं आया समझ में आया जी, कुछ नहीं आया। वीडियो को 5 बार देखना है, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आएगा 5 बार वीडियो देख के समझ के आना है कल। आज यहीं तक चलिए।